बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज़ की 2 नहीं 5 अक़साम है। टाइप 1 और टाइप 2 ज़ियाबतीस क्या है? ज़ियाबतीस के मरीज़ों की मुख्तलिफ 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, मुकम्मल तफसील जानें इस वीडियो में। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, ज़ियाबतीस जिसे आम में शुगर की बीमारी कहा जाता है, अमूमन 2 अक़साम टाइप 1 और टाइप 2 में बांटी जाती है। ताहम अब साइंसदानों का कहना है कि ज़ियाबतीस की 5 मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनमें से हर एक के लिए अलग इलाज मुमकिन है। स्वीडन और फिनलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने जिस ज़्यादा पेचीदा तस्वीर से पर्दा उठाया है, वो डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए इनकी बीमारी के लिहाज से दवा के इंतखाब में मदद देगी। माहिरीन का कहना है कि ये तहकीक मुस्तकबिल में ज़ियाबतीस के मरीज़ों की देखभाल के हवाले से इंतहाई अहम है, लेकिन तरीक़ा इलाज में तब्दीली फ़ौरन नहीं आएगी। दुनिया में तकरीबन हर 11वां बालग फ़र्द ज़ियाबतीस से मुतासर है और इसे दिल का दौरा पड़ने, फालज होने, बसारत मुतासर होने या गुर्दा नकारा होने का ख़तरा मौजूद रहता है। टाइप 1 ज़ियाबतीस निज़ाम मुदाफ़त की बीमारी है। ये इंसानी जिस्म की इंसुलिन फैक्ट्रियों बीटा सेल्स पर हमला करती है, ताहम जिस्म में ये हार्मोन इतनी मकदार में मौजूद ना रह सके कि वो खून में शक्कर की मकदार को कंट्रोल कर सके। टाइप 2 ज़ियाबतीस का ताल्लुक़ अमूमन तर्ज़ ज़िंदगी से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें जिस्म में जमा चर्बी इंसुलिन के काम करने के तरीक़ाकार को मुतासर करती है। स्वीडन की लॉन्ड यूनिवर्सिटी के ज़ियाबतीस मरकज़ और फिनलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन की मुश्तरका तहकीक के दौरान 14,775 मरीज़ों के खून के नमूनों का मुफस्सल जायज़ा लिया गया। इस तहकीक के नताइज तिब्बी रसाले लेंसेट में शाया हुए हैं, जिनके मुताबिक इन मरीज़ों को 5 ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। ग्रुप 1 शदीद ऑटो इम्यून ज़ियाबतीस रवायती टाइप 1 जैसी है। ये मरीज़ को इस वक्त निशाना बनाती है जब वो जवान होता है और बज़ाहिर सेहतमंद भी, लेकिन ये बीमारी इसके जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम को निशाना बनाकर इंसुलिन पैदा नहीं होने देती। ग्रुप 2 शदीद इंसुलिन की कमी वाले ज़ियाबतीस के मरीज़ों इब्तदाई तौर पर ग्रुप 1 के मरीज़ों जैसे ही लगते हैं, वो जवान होते हैं। इनका वज़न मुनासिब होता है, लेकिन जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम ठीक होने के बावजूद इंसुलिन पैदा नहीं होती। अब हम बात करेंगे ग्रुप 3। इस किस्म के ज़ियाबतीस के मरीज़ों का वज़न ज़्यादा होता है और उनके जिस्म में अगरचे इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन वो असर नहीं कर रही होती। ग्रुप 4 वाले मरीज़ मोटापे से मुतल्लिका ज़ियाबतीस का शिकार वो अफराद होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के हवाले से वो तीसरे ग्रुप के करीब तर होते हैं। ग्रुप 5 वाले अफराद उम्र से मुतल्लिका ज़ियाबतीस के मरीज़ों में बीमारी की अलामात दीगर ग्रुपों के मुकाबले में ज़्यादा उम्र में ज़ाहिर होती है और इनकी बीमारी भी ज़्यादा शदीद नहीं होती है। ज़ियाबतीस के मरीज़ों के मरीज़ सिर्फ वज़न कम करने से ही ठीक हो सकते हैं। इस तहकीक में शामिल प्रोफेसर लीव ग्रुप ने BBC को बताया कि ये इंतहाई अहम है और हम मखसूस अद्वियात की जानिब एक हकीकी कदम उठा रहे हैं। इनका कहना है कि शदीद 3 अक़साम को 2 नरम अक़साम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ अद्वियात से कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रुप 2 के मरीज़ों को मौजूदा दर्जा बंदी के तहत टाइप 2 ज़ियाबतीस का मरीज़ करार दिया जाता है। ताहम नई तहकीक के मुताबिक इसकी बीमारी का ताल्लुक़ बीटा सेल से है, ना कि इनके ज़्यादा मोटा होने से, और इसलिए इनका इलाज टाइप 1 के मरीज़ों की तर्ज पर होना चाहिए।
اس طرح گروپ 2 میں آنے والے مریضوں میں بینائی جانے کا خدشہ باقی مریضوں سے کہیں زیادہ ہے، تو گروپ 3 کے مریضوں کے گردے ناکارہ ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہوں گے۔ امپیریل کالج لندن سے وابستہ ڈاکٹر وکٹوریہ سالم کا کہنا ہے کہ یقیناً ذیابطس کے بطور مرض تصور کے بارے میں مستقبل کی بات ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تحقیق سے علاج کا موجودہ طریقہ نہیں بدلے گا۔ یہ تحقیق سیکنڈ نیون آبادی پر کی گئی ہے، جبکہ ذیابطس دنیا بھر میں مختلف ہے، جیسا کہ جنوبی ایشیائی افراد میں اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو